नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। बुजुर्ग पुजारी को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल बम से हमला, बुजुर्ग दंपति 80% जला, हालात नाजुक। इस मामले में एसपी ने 2 पुलिस अधिकारियों को किया सस्पेंड। युवती हत्या मामले में तांत्रिक को किया गिरफ्तार, अवैध संबंधों को छुपाने के लिए की थी युवक युवती की हत्या। ऑनलाइन गेम की चपेट में फंसा चित्तौड़गढ़ का होमगार्ड, ऑनलाइन वीडियो खेलने की लत में अपने साथियों के साथ की ठगी। लालीबाई की हत्या के दोषी को फांसी देने की मांग, भील समाज के दर्जनों लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट। चित्तौड़गढ़ के डुंगरा थाना क्षेत्र का है मामला। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पुजारी पर हुए हमले की। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा की बस्ती में रविवार देर रात बुजुर्ग दंपति को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया। हमलावरों की संख्या 10 के लगभग बताई जा रही है। हमले में पुजारी और उसकी पत्नी 80% तक झुलस गए। दोनों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में एसपी सुधीर चौधरी ने देवगढ़ थाना अधिकारी शैतान सिंह नाथवत और कामलीघाट चौकी इंचार्ज राजू सिंह को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के अनुसार राजसमंद के देवगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 8 कामलीघाट स्थित एसएसआर पेट्रोल पंप के सामने मंदिर की जमीन के विवाद की रविवार रात करीब 8:30 बजे से 10 से 12 लोगों ने दुकान में घुसकर पुजारी और उसकी पत्नी पर पेट्रोल बम फेंक दिया। पुजारी के पुत्र मुकेश प्रजापति के अनुसार उनका परिवार खाना खा रहा था। करीब 10 बदमाश आए थे। पेट्रोल बम फेंकने से पुजारी नवरतन लाल, पुत्र रंगलाल प्रजापति एवं उनकी पत्नी जमुना देवी निवासी हीरा की बस्ती में कपड़ों ने आग पकड़ ली। दोनों ही बुरी तरह झुलस गए हैं। मुकेश ने पानी डालकर आग बुझाई। बताया कि विवाद को लेकर उन्होंने पहले भी कामलीघाट चौकी पर रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद दुकान से आग की लपटें एवं धुएं को देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। तब तक आरोपी भाग चुके थे। ग्रामीणों ने पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाई और देवगढ़ पुलिस तथा 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को देवगढ़ हॉस्पिटल भेजा गया। घटना की सूचना पर देवगढ़ थानाधिकारी शैतान सिंह नाथवत जाप्ता लेकर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। तहसीलदार मुकुंद सिंह, एसआई प्रजापति सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान हॉस्पिटल में भीड़ जुटी हुई थी। इधर पुलिस ने देर रात 2 टीमें दबिश देने के लिए भेजी। पुलिस ने मामले में करीब 8 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया है। गांव के 10 आदमी आए और पेट्रोल डाल के उनको जला दिया, दोनों माता और पिता को, दोनों को, और भाई के मुंह बांध के अंदर डाला। और इसमें सब पूरा गांव के आदमी शामिल है। गांव के अलावा कोई नहीं है और मंदिर का रगड़ा चल रहा था। थाने में 20 रिपोर्ट दे चुके हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। इसमें एमएलए शामिल रहता है। एमएलए फ़ोन लगा देता है, थाने में आता नहीं है पुलिस वाले कोई भी। और इसमें सरपंच की पूरी मरबंदी चलती है। ज़मीन खाने के लिए चल रहा है उसका काम। ये प्लॉट काटने के लिए हमारे पास आए थे सचिव और सरपंच, लेकिन हमने मना कर दिया। इस कारण से ये मामला बोला, मंदिर के ऊपर गांव वालों को सेवा करने दिया। और ये गांव वालों ने मिलके ये अभी 10 आदमी आए और पिताजी को और माताजी को दोनों को पेट्रोल डाल के ऊपर डाल के जला दिया। मम्मी और मैं खाना खा रहे थे अंदर दुकान के पीछे बैठ के दरवाजा के सामने। वो पीछे से आए दुकान से 10 आदमी और लकड़ी से वो आग जल रही थी आगे, और पेट्रोल ऊपर डाल के तुरंत लकड़ी से लगा दिया और आग लेने लग गई। मेरे को पीछे बांध दिया दुकान में, खुल करके बाहर जाके उनको पानी डाल के बचाया। ये पुजारी परिवार है।
भगवान का पुजारी है। 9 पीढ़ी से ये यहाँ सेवा करता है और इसके नाम पे ठिकाना देवगढ़ से पलटा जारी है और ये सेवा करता आ रहा है। दूसरों से हकूक नहीं है, फिर भी इन लोगों ने नाजायज दबाव बनाया और पुजारी को परिवार को गांव से हटाने के लिए दबाव बनाया और ये मामला बनाया। वहीं घटनाक्रम को लेकर राजसमंद जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बेरवा ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर पुजारी दंपति व ज्वलनशील पदार्थ से आग लगा दी गई। इस मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 10 से 15 लोगों को राउंड अप कर लिया गया। वहीं घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस मामले में जिला न्यायालय में भी एक वाद चल रहा है। देवगढ़ थाना क्षेत्र में कामली घाट चौकी इलाके में हीरा की बस्ती गांव में एक मंदिर को लेकर विवाद था। पूर्व में जो पुजारी था उस पर कल अज्ञात नकाबपोश लोगों ने 10 से 12 लोग थे जिन्होंने हमला किया था पेट्रोल डाल के और उस पर आग लगाई थी। जो मजरूम था पति और पत्नी, उन दोनों को CSC देवगढ़ दिखाया और उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज उदयपुर के लिए रेफर किया। अभी उदयपुर हॉस्पिटल में जेर इलाज है और जो घटना कारित की उसमें मजरूम के पर्चा बयान पुलिस के द्वारा लिए गए थे, जिसमें अज्ञात लोगों के द्वारा इस घटना को कारित करना बताया। रात को पुलिस के द्वारा भिन्न भिन्न जगहों पर दबिश देके 10 से 15 लोगों को राउंड अप किया और जिन बदमाशों ने इस घटना को कारित करने की कोशिश की वो सब पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिए गए हैं। और इस बात को लेकर पूर्व में भी एक सिविल दावा माननीय न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें इसको बेदखल नहीं करने वाली बात सामने। उदयपुर में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और IG प्रफुल्ल कुमार ने MB चिकित्सालय का दौरा किया। वहीं साथ ही देवगढ़ घटना में पीड़ित पुजारी के इलाज के बारे में भी जानकारी ली। पुजारी नवरतन लाल सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक में भर्ती है। संभागीय आयुक्त भट्ट ने पुजारी के पुत्र मुकेश से भी बात की और पुजारी के साथ जो हुआ उसके बारे में जानकारी ली। संभागीय आयुक्त ने चिकित्सा अधिकारियों को पुजारी के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। पुजारी के संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए अलग कमरे में शिफ्ट करवाया गया। साथ ही IG प्रफुल्ल कुमार ने भी परिजनों से बात करते हुए कहा कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। मौके पर संयुक्त निदेशक ZB काजी, RNT प्राचार्य लाखन पोसवाल और MB अधीक्षक RL सुमन मौजूद रहे। उदयपुर में युवक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। भालेश जोशी नाम के तांत्रिक ने मृतका से अपने संबंधों को छिपाने के लिए युवक युवती की हत्या कर दी थी। तीनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते थे। तांत्रिक को डर था कि युवती के साथ उसके रिलेशन सबके सामने ना आ जाएं। SP विकास शर्मा ने इस मामले का खुलासा किया है। सोनू और उसका दोस्त राहुल बार बार उसे रिलेशनशिप की बात पर ब्लैकमेल कर रहे थे। भालेश जोशी गोगुंदा और ईसवाल क्षेत्र में तांत्रिक के रूप में फेमस है। उसने बताया कि 5 साल से सोनू उसके संपर्क में थी। अक्सर वो मिलने उसके आश्रम पर आती थी। तभी दोनों के बीच दोस्ती बढ़ गई। इसके बाद सोनू अपनी घरेलू समस्याओं को लेकर आती रही। इस दौरान दोनों में रिलेशन बन गए। सोनू ने अपने दोस्त राहुल से भी मिलवाया। मर्डर के दिन 7 नवंबर को आरोपी तांत्रिक दोनों युवक युवती को खास पूजा करने के लिए कहकर जंगल में ले गया। दोनों को वश में करने का ढोंग किया। फिर तांत्रिक ने दोनों से खुले में फिजिकल रिलेशन बनाने को कहा। इसी दौरान उसने दोनों की आंखों में फेविक्विक डाल दी। फेविक्विक आंखों में जाते ही युवक युवती छटपटाने लगी। तांत्रिक जोशी ने दोनों के मुंह पर पत्थर मार दिया। इसके बाद चाकू से भी वार किए। वो करीब 15 मिनट तक लगातार वार करता रहा ताकि दोनों में से कोई भी जिंदा न बच सके। इसके बाद मौके से भाग गया। गौरतलब है कि 8 नवंबर को गोगुंदा थाना क्षेत्र उमेश्वर जी के जंगल में युवक युवती के न्यूड शव मिले। रोड से करीब 300 मीटर अंदर जंगल में शव पड़े देखकर लोगों ने सूचना दी थी। युवक का प्राइवेट पार्ट भी कटा मिला था। युवक की पहचान राहुल मीणा पुत्र छतर सिंह मीणा और युवती की मादर गांव निवासी सोनू पुत्री भूर सिंह के रूप में हुई है। युवक उदयपुर के अदवास के सरकारी स्कूल में टीचर था। चित्तौड़गढ़ जिले भर में जहां ऑनलाइन गेम जैसी सट्टेबाजी के चलते कई युवक आत्महत्या कर चुके हैं, वहीं एक बड़ा मामला शहर में सामने आया है, जिसके बाद शहर कोतवाली में भी मामला दर्ज हुआ है।
लेकिन पुलिस की ऐसी मामले में सारे सबूत मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। चित्तौड़गढ़ शहर के नजदीक स्थित गांव धनेत कला निवासी एक होमगार्ड बेल्ट नंबर 296 मुकेश शर्मा ने चित्तौड़गढ़ कोतवाली में कीरकेड़ा निवासी होमगार्ड राजेंद्र सिंह के विरुद्ध एक रिपोर्ट देते हुए बयान का वीडियो भी जारी किया है कि होमगार्ड मुकेश शर्मा के द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में मुकेश शर्मा ने बयान दिए हैं कि मेरे एक साथी होमगार्ड जिसका नाम राजेंद्र सिंह बेल्ट नंबर 302 है, उसने मेरे साथ ऑनलाइन गेम के चक्कर में 11,500 रुपए की ठगी की है। होमगार्ड मुकेश शर्मा का कहना है कि 9 तारीख को राजेंद्र सिंह ने घरेलू आवश्यकता के नाम पर मुझसे 11,500 रुपए मोबाइल ट्रांसफर के जरिए मात्र 1 घंटे के लिए उधार के लिए लिए थे, लेकिन जब उसने समय पर पैसा नहीं लौटाया और टालम टोल करने लगा और ड्यूटी पर भी आना बंद कर दिया, तो मामले का पता करने के लिए मैं होमगार्ड मुकेश शर्मा और जिला पुलिस अधीक्षक के ड्राइवर देवेंद्र सिंह जाला दोनों राजेंद्र सिंह के घर पर पहुंचे और उसको ड्यूटी पर आने का आग्रह किया। तो उसने कहा कि मैं मेरे मोबाइल पर गेम खेलता हूं जिसमें मुझे नुकसान हो गया है, उसकी भरपाई के लिए और गेम खेलूंगा, इसलिए घर पर ही रहूंगा और ड्यूटी पर भी नहीं आऊंगा। जिस पर होमगार्ड मुकेश शर्मा ने उसको कहा कि ऑनलाइन गेम मत खेलो, इसके चक्कर में कई लोग अब तक सुसाइड कर चुके हैं, और उससे मोबाइल ले लिया, जिस पर राजेंद्र सिंह आक्रोशित हो गया और हाथापाई कर मारपीट करने लगा। जिसके बाद मुकेश शर्मा ने ड्राइवर जाला के साथ कोतवाली थाने में पहुंचकर मोबाइल थाने में सुपुर्द किया और राजेंद्र सिंह पर कानूनी कार्रवाई करने की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इसके अलावा भी राजेंद्र सिंह मेरे अलावा भी कई साथी होमगार्ड से भी घरेलू खर्च के नाम पर ठगी कर चुका है। मुकेश शर्मा ने रिपोर्ट थाने में पेश करने के बाद राजेंद्र सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश कुमार, पिता देवसिंह शर्मा, निवासी धनेत कला, बेल्ट नंबर 296, होमगार्ड जवान पद पर अभी वर्तमान में पदस्थापित हूँ। मेरे साथ एक छोटी सी घटना हो गई है ठगी की। अभी वर्तमान में जो ऑनलाइन सट्टा चल रहा है, जिसके चलते मेरा एक साथी है होमगार्ड राजेंद्र सिंह, 302 बेल्ट नंबर है, कीरखेड़ा रहता है। वह उसको इतनी लत लगी हुई है कि उसने किसी को अपने परिचित को मिलने वाले को नहीं छोड़ा है। सबसे पैसा ले चुका है, किसी को चेक देता है, किसी को स्टाम्प देता है। ऐसा ही उसने मेरे साथ भी किया। 9 तारीख की बात है, ड्यूटी पर था वो बंदा, मैं भी था, और नाइट को उसने मुझसे डिमांड की, यार मेरा इमरजेंसी पैसे चाहिए। मुझे पता नहीं था ये इसके लिए ले रहा है, वरना मैं देता भी नहीं। इसने कहा घंटे भर में लौटा दूंगा। मैंने कहा चलो कोई इमरजेंसी होगी हॉस्पिटल की, ऐसा ही इसने कहा था। और मैंने इसका वीडियो भी बनाया और अपने 2 साथी मुकेश और दीपक जो वहाँ मौजूद थे उनको भी वीडियो में साथ एडिट किया और मैंने इसको पैसे दे दिए। तो इसने कहा गाड़ी की चाबी रख लीजिए। मैंने गाड़ी की चाबी रख ली। मैंने कहा ठीक है, गाड़ी है तो पैसा आ जाएगा। ऐसा करके उस नाइट को फिर पता नहीं ये क्या कर रहा था मोबाइल में, और इसने मेरे से 1500 रुपये और ले लिए, 10,000 एक ले लिए, 1500 एक ले लिए, ऐसे करके 11,500 रुपये ले लिए। मेरा खाता नील हो गया। थोड़े बहुत पैसे बचे, 100-200 रुपये। मैंने कहा चलो जो भी है, इसको कोई इमरजेंसी होगा लौटा देगा, गाड़ी तो है ही अपने पास। सुबह जब मैं 5 बजे ड्यूटी से घर लौटा तो इसकी गाड़ी पड़ी थी, ये भी वही था, लेकिन इसको थोड़ी झपकी आ रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, वापस आके गाड़ी ले लेंगे, चाबी अपने पास है, हैंडल लॉक लग रहा है, और बंदे ने बोला भी है अपने बच्चे की कसम खाई है, उनको थोड़ा झुटलाएगा। मैं चला गया दूध देने, दूध देकर फिर मैं दूध के सप्लाई काम भी करता हूँ चित्तौड़गढ़ में, काफ़ी वर्षों से कर रहा हूँ, और साथ ही होमगार्ड ड्यूटी भी करता हूँ। क्योंकि होमगार्ड नियमित नहीं है इसलिए करना पड़ता है, मजबूरी है, सभी जवान 2-2 काम करते हैं। आगे बताऊँ मैं आपको फिर क्या हुआ कि मैं जब दूध देकर आया तो मैंने वहाँ ऑफिस के बाहर फाटक से देखा तो इसकी गाड़ी नहीं थी। मैंने इसको फ़ोन लगाया, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की मैंने, जिसमें इसने बोला यार मुकेश जी गाड़ी तो मैं ले आया हूँ, मेरे पास दूसरी चाबी थी, मैं वहाँ जो साहब मौजूद थे उनकी गाड़ी ले जाकर अपने घर जाकर दूसरी चाबी लाकर फिर ये गाड़ी ले गया हूँ, और आपके पैसे मैं शाम को लौटा दूंगा। मैं आ ही रहा हूँ ड्यूटी पर। तो वैसे ही ये 10 तारीख को हमारी बात हुई, लेकिन शाम को तो ये आया नहीं, और इसने फ़ोन भी बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे पता लगा, दूसरे भाइयों से बात करी तो इन्होंने कहा यार ये तो इसको तो काफ़ी सट्टे की लत है, ये तो काफ़ी ऐसा आदमी है, इसने कई परिस्थितियों से ले सके। हमारे वेतनिक हवलदार मनोज बेल्ट नंबर 19, राधा किशन बेल्ट नंबर 16, इनसे भी इसने पैसे ले रखे हैं, चेक स्टाम्प सब दे रखे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे साथ ड्यूटी पर उस दिन नाइट को था दीपक, उससे भी नहीं छोड़ा, उससे 4,000 रुपये उससे भी ले लिए। वहाँ पर वनकर्मी जो ड्यूटी पर था किशोर कुमार, उससे भी ये जाते जाते 2,000 रुपये लेकर गया। इतने तो मुझे मालूम है। दूसरे दिन एक बंदा और आया,
उनका यार मैं राजेंद्र सिंह कहाँ है, मैंने कहा वो तो आ ही नहीं रहा है, उसकी एब्सेंट पड़ रही है रजिस्टर में और फ़ोन भी बंद आ रहा है। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि यार मैं तो देवेंद्र सिंह झाला हूँ और चित्तौड़गढ़ एसपी साहब की गाड़ी चलाता हूँ। मैंने कहा यार आपको भी नहीं छोड़ा क्या? तो उसने कहा हाँ यार मेरा भी इसी प्रकार का मीठा बोल बोल के मैं केबल का काम करता हूँ और परिचय तो था ही, आता था केबल लगाने, इस प्रकार मुझे भी ठग लिया। अब मैं फ़ोन उठाता है फ़ोन ही बंद, घर वाले जवाब देते हैं कुछ नहीं। फिर बात आई भाई साहब 15 तारीख की। उस दिन क्या हुआ कि इसका पता नहीं ये कैसे इसका फ़ोन तो बंद आ रहा था, लेकिन इसने व्हाट्सअप कॉलिंग की क्या मुकेश जी और ऑडियो भी भेजा, मुकेश जी अगर आप मुझे परेशान नहीं करते हो, मेरी गाड़ी नहीं छीनते हो तो मैं आ जाता हूँ और ड्यूटी करने दो मुझे, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मैंने कहा आ जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे ब्याज भी नहीं चाहिए, भाई है तो मेरा दोस्त है मेरा, क्या प्रॉब्लम है। चित्तौड़गढ़ राणा पुंजा भील समाज विकास समिति के तत्वाधान में भील समाज के दर्जनों व्यक्तियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर 15 नवंबर को डूंगला थाना क्षेत्र के सांगरिया में हुई लाली बाई की हत्या के दोषी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। राणा पुंजा भील समाज विकास समिति के तत्वाधान में सोमवार को भील समाज के दर्जनों व्यक्तियों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर दिए गए ज्ञापन में बताया कि लाली बाई पत्नी भैरूलाल भील निवासी सांगरिया थाना डूंगला की 15 नवंबर को बकरियां चराकर लौटते समय इसी गांव के निवासी उदयलाल पुत्र कालूलाल मेघवाल ने दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी उदयलाल को गिरफ्तार कर दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि आरोपी उदयलाल पूर्व में भी इस तरह की कई वारदातों में लिप्त रह चुका है। भील समाज ने ज्ञापन देकर उदयलाल को फांसी की सजा दिए जाने व मृतक के बच्चों को आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है। भील समाज ने ज्ञापन की प्रति केंद्रीय महिला आयोग, केंद्रीय जनजाति आयोग, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री राजस्थान राज्यपाल महिला आयोग, जनजाति आयोग को भी प्रेषित की। ज्ञापन के दौरान समाज के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। 15 तारीख को विधवा महिला जो समाज की लीलाबाई नाम था, वो बकरे चरा के खेत से काम करके अपने घर पे पहुंची थी। रास्ते में गांव के एक नाम के व्यक्ति ने उस महिला के साथ जबरदस्ती करके उसके साथ बात कर दिया। उस महिला की निर्मम तरीके से उसने धार से उसकी हत्या कर दी। हमारे लिए सर्व समाज लोगों की मांग की उस बंदे को सरकार कड़ी से सजा दे और जो वो परिवार है उस महिला का हस्बैंड भी एक्सपायर हो चुका है, उसका परिवार अनाथ उस बच्चों की एक बहुत दयनीय स्थिति। हम ये चाहते हैं प्रशासन उस महिला की जो मृत महिला है उसके परिवार को आर्थिक मदद करे, उस बंदे को फास्ट ट्रैक में जो मामला चला उस बंदे को फांसी की सजा दी जाए। बिछीवाड़ा के युवक का शत विकसित शव बारापाल के जंगलों में मिला। वहीं आज सोमवार को परिजनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर हंगामा कर दिया है। दरअसल शुक्रवार सुबह टैक्सी लेकर निकले फलासिया थाना क्षेत्र के बिछीवाड़ा निवासी एक युवक का शत विकसित शव रविवार दोपहर बारापाल के जंगलों में मिला। युवक के सिर सहित शरीर पर चोटें के गंभीर निशान थे। सूचना मिलते ही परिजन सहित समाज के कई लोग फलासिया थाना पहुंचे व पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजन व फलासिया पुलिस शहर के गोवर्धन विलास थाना पहुंचे। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। गोवर्धन विलास थानाधिकारी संजीव स्वामी के अनुसार बारापाल के जंगलों में शत विकसित लाश सीमेंट के पाइप में पड़े होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी थानों में इसकी सूचना भेजी गई। फलासिया थाना क्षेत्र के बिछीवाड़ा निवासी हफीज खान के 3 दिन से गुमशुदा होने की जानकारी मिलने के बाद शव हफीज खान का होने की पुष्टि हुई। कुछ देर बाद ही परिजनों सहित क्लियारी व बिछीवाड़ा के मुस्लिम समुदाय के लोग थाने पर इकट्ठा हुए और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसी कड़ी में सोमवार को वापस मृतक के आक्रोशित परिजन ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि उन्होंने 3 दिन पूर्व ही थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, फिर भी पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। परिजनों का कहना है कि हफीज के 2 बेटे हैं जो दोनों ही स्कूल में पढ़ते हैं। बुजुर्ग माता पिता भी हैं। हफीज के साथ ही रहते थे। हफीज गाड़ी चलाकर गुजारा करता था। अब इन 5 सदस्यों के भरण पोषण का संकट आ गया है। ऐसे में परिजन ने जिला कलेक्ट्रेट से उचित मुआवजे की मांग की है, साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पापा 18 तारीख सुबह गाड़ी लेके निकले घर से निकले, शाम को लौटे नहीं। उसके बाद हम थाने में गए थे, तब घर से हमने एफआईआर दर्ज करवाई वहाँ पे थाने में।
पर वहाँ पे हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरे दिन सुबह गए, उन्होंने 19 तारीख की, हमने 18 तारीख को एक बार दर्ज करवा दी थी। बाकी आपको पता है मुजरिम कौन है? मुजरिम का हमें नहीं पता। किसी से कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी? मेरे बाबा किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, पेट से वो कभी ना तो किसी से झगड़ा करते ना कहीं। उस बेल्ट में भी किसी से भी आप पीछे वाला उधर किसी भी पूछ लो, बाकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं था उनका। और वहाँ के जो हेड कांस्टेबल है हितेंद्र सिंह जी, उन्होंने मुझे रूम में बुलाया था। रूम में बुलाने के बाद एक कोरे कागज़ पे साइन करवाया मेरे। उसके बाद लास्ट में मैं जब बाहर मेरे को भेजे थे उस टाइम उन्होंने ये बोला पैसा फेंको तमाशा देखो। लव जिहाद जैसे मामले में कठोर कानून बनाने के संदर्भ में समस्त सनातन धर्म के बैनर के तले जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों का कहना है कि हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से धर्मांतरण एवं लव जिहाद जैसे संदिग्ध मामले बहुत तेजी से हो रहे हैं और विशेष समुदाय के लोग हमारी बहन बेटियों को फंसाकर दरिंदगी पूर्व कार्य एवं ब्लैकमेलिंग करते हैं। हिंदू धर्म की लड़कियों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि जिससे वो तक करने को मजबूर हो जाती हैं या फिर उसे विशेष समुदाय के लोग मार देते हैं, जैसा कि हाल ही में श्रद्धा के साथ हुआ। ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि ऐसे विचाराधीन मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द ही फांसी जैसी सजा का प्रावधान करें एवं आपराधिक व्यक्ति या परिवार की चल अचल संपत्ति कुर्क कर पीड़ित पक्षकार को आर्थिक सहयोग के रूप में प्रदान करें। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जो फर्जी व गलत नाम से आईडी बनाकर उपयोग कर रहे हैं उसे भी तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए, उनकी नागरिकता समाप्त की जाए, जिससे इन मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। आज हम सब सनातनी भाई जो यहाँ कलेक्टर में आए हैं, सभी को एक मन में पीड़ा हुई कि लव जिहाद के जो मामले पिछले कुछ सालों से बहुत बढ़ गए हैं और फर्जी आइडिया बनाकर ये जो दूसरे विशेष समुदाय के लोग हैं हमारी बहन बेटियों को पहला फुसला कर उनके साथ कत्लेआम करते हैं, उस पर हमने आज कलेक्टर साहब और राष्ट्रपति महोदय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है कि इनकी फर्जी आइडिया बंद कर और ऐसे जो कृत्य करते हैं उन लोगों की संपत्ति कुर्क कर पीड़ित पक्ष को दी जाए। राजेंद्र परमार, बजरंग दल से विभाग संयोजक। अभी जो लव जिहाद के जो चल रहे हैं और धर्मांतरण का बहुत ज़्यादा हमारे इस क्षेत्र में जाडोल आसपास क्षेत्रों में जो धर्मांतरण है उसके लिए हम ये चंद्रशेखर जी और लमसम संगठन के लोग हम माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हम बताना चाहते हैं इसमें कि लव जिहाद जो चल रहा है अभी उस पर अंकुश लगाया जाए, इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करी जाए और साथ ही अभी नया खेड़ा क्षेत्र में कुछ लोग बिला नाम प्रॉपर्टियों पे प्लान काटकर इनको 1-1 लाख रुपए में इनको प्लॉट दे रहे हैं। वो लोग यहाँ उदयपुर और आसपास के क्षेत्र के निवासी नहीं हैं, वहाँ पे भी बहुत जोरों से लैंड जिहाद का काम चल रहा है। राजस्थान की पाली जिले में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी तक होने जा रहा है, जिसमें उदयपुर जिले के संभागीय की सहभागिता एवं प्रतियोगिताओं की आवश्यक तैयारियां और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा करने हेतु सोमवार को जिला परिषद सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रभा गौतम ने बताया कि बैठक में आवश्यक तैयारियां एवं अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। गौतम ने बताया कि साजन को लेकर सरकार की ओर से विशेष दिशा निर्देश प्राप्त हुए, जिसमें साफ किया गया है कि इनमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसे में तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई, जिसमें स्काउट गाइड टीमों द्वारा की गई अब तक की तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई और साथ ही कहा कि जो कमी रह गई है उसे जल्द से जल्द दूर करने की बात कहें, जिससे कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उदयपुर संभाग अच्छे से परफॉर्म करे। राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड मुख्यालय नई दिल्ली के तत्वाधान में जम्बूरी अधिवेशन का आयोजन रोहट पाली में राजस्थान में होना है। जनवरी मंथ में ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि राजस्थान इसका प्रतिनिधित्व इस बार कर रहा है। इसमें न केवल राष्ट्रीय बल्कि नेबरिंग कंट्रीज के स्काउट गाइड्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और जैसा कि राज्य सरकार की गाइडलाइन है और राष्ट्रीय स्तर से हमें गाइडलाइन प्राप्त हो रही है, तो इसके लिए टीमों का पंजीकरण और उसके बाद में उन टीमों के द्वारा क्या गतिविधियां की जानी, तो उसके लिए एक विशेष तैयारी करवाई जा रही है। उसी के क्रम में आज मीटिंग आयोजित की गई थी कि अभी तक कितना काम हो चुका है, कहाँ पर कमियां हैं, उसको आइडेंटिफाई करके
उनको फ्लैग करते हुए उन कमियों को पूर्ति कराना और बेस्ट हम परफॉर्म करें। उदयपुर मंडल को काफ़ी जिम्मेदारियां इसमें दी गई है और मेरा मानना है कि उदयपुर चूँकि ट्राइबल प्रतिनिधित्व भी करता है, ट्राइबल बेल्ट का भी प्रतिनिधित्व करता है, काफ़ी अच्छी तैयारियां अभी तक हमने कर ली है और कुछ कमियां जो हैं वो आइडेंटिफाई होके उस पर भी अच्छे से काम कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंगलवार को प्रस्तावित दौरे के संदर्भ में कुंभानगर, प्रतापनगर, सेंती, बापूनगर, स्टेशन मधुबन क्षेत्र के कांग्रेस जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं की बैठक सोमवार को प्रतापनगर स्थित गुरुद्वारे में तथा सेंती के धाकड़ नोहरे में आयोजित हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंगलवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाली जनसभा को गति देने के लिए राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के मुख्य आतिथ्य शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम प्रकाश मुंदड़ा, नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश नाथ योगी, गांधी दर्शन के दिलीप नेभनानी, वरिष्ठ पार्षद सुंभंत सुवालका के आतिथ्य में आयोजित हुई, जिसमें जिला महामंत्री नरेंद्र सिंह राठौड़, शहर प्रवक्ता राजेश सोनी, नवरत्न जिंगर भी मौजूद रहे। बैठक का संचालन डीसीसी सचिव देवीलाल धाकड़ ने किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित उदयपुर में उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, राजस्थान विद्यापीठ, चाइल्ड लाइन्स नोडल एवं सहयोगी संस्था सेवा मंदिर एवं जतन द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन परियोजना के अंतर्गत फतेहसागर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य मैम व समस्त अध्यापक, सर्व अध्यापिका मैम तथा सभी विद्यार्थियों ने साथ मिलकर बाल दिवस सप्ताह मनाया गया, जिसमें सभी जनों को बाल श्रम रोकने में सहयोग एवं चाइल्ड लाइन के कार्यों की जानकारी देकर आमजन को जागरूक किया। चाइल्ड लाइन जिला समन्वयक नवनीत औदित्य ने बताया कि राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग एवं जिला प्रशासन के निर्देश में चल रहे बाल सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत बच्चों से जुड़े मुद्दों के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। चाइल्ड लाइन्स नोडल निदेशक डॉक्टर लालाराम जाट, कोलोबे निदेशक एंजेला जेकब व रेलवे निदेशक कैलाश ब्रिजवासी के संयुक्त बैठक करते हुए अभियान की कार्य योजना तैयार करके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के साथ मिलकर गतिविधि की गई, जिसमें खेलकूद, चित्र प्रतियोगिता, कार्ड गेम, हस्ताक्षर अभियान और दोस्ती बंधन बंधा गया आदि गतिविधियां की गई, जिसमें बच्चों को इमाम व जरूरतमंद बच्चों को शूज बांटे गए तथा साथ ही बाल श्रम की रोकथाम एवं जागरूकता के अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। स्कूल प्राचार्य मैम से अभियान की चर्चा करते हुए उनको बच्चों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। स्पीक मेक के चित्तौड़गढ़ चैप्टर के तत्वाधान में आयोजित गायन की कार्यशाला की प्रस्तुति भदेसर क्षेत्र के 2 विद्यालयों में हुई। भारत सरकार के कला और सांस्कृतिक मंत्रालय से राष्ट्रीय फेलोशिप प्राप्त गायन की कलाकार अत्रि कोटल की गायन की कार्यशाला पंचायत समिति भदेसर क्षेत्र के राजकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नाहरगढ़ में हुई। इस दौरान वार्डन दीप कंवर, कविता कुमारी, सुनीता, रेणु कुमारी उपस्थित रही। दूसरी प्रस्तुति मां शारदे आवासीय बालिका विद्यालय नाहरगढ़ में वर्षा सरगरा के निर्देश में कार्यशाला में हुई, जिसमें मधुबाला भंडारी, एनजीओ एओसीसी से कविश, स्पीक मेके से शुभम बैरागी व बालकिशन जोशी उपस्थित रहे। स्पीक मेके के जेपी भटनागर ने दोनों स्थानों पर नृत्य, वादन और गायन के बारे में बताया। गायिका अत्रि के साथ ही तबले पर संगत कर रही देवर्णा माना भी कोलकाता से ही हैं। कलाकारों ने बताया कि बच्चों को सुर, ताल व लिरिक के बारे में बताकर बच्चों को अभ्यास कराया। चलते चलते नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। बुजुर्ग पुजारी को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल बम से हमला, बुजुर्ग दंपति 80% जला, हालात नाजुक। इस मामले में एसपी ने 2 पुलिस अधिकारियों को किया सस्पेंड। युवक युवती हत्या मामले में तांत्रिक को किया गिरफ्तार, अवैध संबंधों को छुपाने के लिए की थी युवक युवती की हत्या।
ऑनलाइन गेम की चपेट में फंसा चित्तौड़गढ़ का होमगार्ड। ऑनलाइन वीडियो खेलने की लत में अपने साथियों के साथ की ठगी। लालीबाई की हत्या के दोषी को फांसी देने की मांग। भील समाज के दर्जनों लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट। चित्तौड़गढ़ के डुंगरा थाना क्षेत्र का है मामला। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।